मैं कीर्ति। मैं शाश्वती। आज आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करेंगे एमवे बिजनेस का स्टोरी। लेकिन ये जो स्टोरी का शुरुआत है ना, वो शाश्वती से शुरुआत हुई थी बेसिकली। तो मैं तो शाश्वती को रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले आप शुरुआत कीजिए, तो आफ्टर दैट बात करते हैं। ओके। सो एक्चुअली देखिए, हाँ, कीर्ति ने जैसे बताया, शुरुआत तो मुझसे ही हुआ था। तो एक्चुअली मैं थोड़ा अपना बचपन के बारे में भी बताना चाहती हूँ कि बचपन से ही मेरा ख्वाहिश था कि मैं बड़ा होके नौकरी करूँ, इंडिपेंडेंट बनूँ। और उसी सिलसिले को जारी रखते हुए मैंने मास्टर्स किया कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, और एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में मैं एज अ सिस्टम इंजीनियर काम कर रही थी। लेकिन तब तक तो सब कुछ ठीक था। लेकिन जैसे हमारी बेटी पैदा हुई आज से 25 साल पहले, तो मुझे पहली बार लगा कि मुझे ऑफिस जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है। घर बैठ के अगर कुछ किया जा सकता तो बहुत अच्छा होता। मैं घर बैठ के बच्चे को देखभाल करती, फिर मैं पैसा भी आता, मेरा करियर भी बना रहता। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना। स्पेशली 25 साल पहले वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो मैं ऑफिस जाके सबको ऐसे बोलती कि अगर कुछ ऐसा मुझे मिल जाए, काश मुझे ऐसा कुछ मिल जाए। तो ऐसे कहते कहते एक दिन हमको मेरे कोलीग ने आके बताया कि एक ऐसा ही अपॉर्चुनिटी हमको देखने को मिला, तो चलो तुम भी देख लो। तो मैंने तुरंत गई और देख के मैंने डिसीजन लिया कि अरे ऐसे ही तो मैं कुछ ढूंढ रही थी। लेकिन मज़ेदार बात जो हुआ, तब तो मज़ेदार नहीं लगा था कि जो आदमी ने मुझे ये बिजनेस प्लान ऑफर किया था, वो आदमी खुद ज्वाइन नहीं किया। तो आप लोगों के साथ होता है ना, आप जिनको ऑफर करते हो वो लोग ज्वाइन नहीं करते। लेकिन मेरा साथ उल्टा हुआ, जिन्होंने मुझे ऑफर किया वो भी नहीं ज्वाइन किया। तो मैंने उनको थोड़ा फॉलो अप किया। फिर जब उन्होंने माना नहीं, तो मैंने उनको पूछा कि फिर आपको किसने ऑफर किया था, तो उनका नंबर दीजिए। तो ऐसे करके मुझे मेरा अपलाइन मिला, शुभाशीष एंड सुजाता घोष। तो उनके घर हम गए और उनके साथ हम लोगों ने ज्वाइन किया। तो मेरा शुरुआत से ही मुझे नेगेटिव मिला कि मुझे अपलाइन खुद ढूंढना पड़ा। तो एनीवे, आई वॉज वेरी एक्साइटेड। मैं जिस दिन ज्वाइन किया उसी दिन से मैंने बिजनेस को एकदम बिल्ड करना शुरू कर दिया। रोज़ मैं प्लान दिखाती थी, मैं प्रोडक्ट को लेके काम करती थी, और पहला महीना मैं 6% चली गई। मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि तब कीर्ति उतना बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन मुझे सपोर्ट करता था मेंटली। तो पहला महीना मैं 6% चली गई, सेकेंड मंथ मैं 9% चली गई, और देखते देखते मेरा 9 फ्रंटलाइन स्पॉन्सर हो गया। करीब 64 आदमी का टीम बन गया। और लेकिन ऐसा हो रहा था कि चलो 9 से आगे बढ़ ही नहीं रहा था। उल्टा क्या हुआ, 9 के बाद हम लोग फिर से 6 वापस आ गए, फिर 3 वापस आ गए। करते करते 8 महीने बाद एक ऐसा महीना भी आया कि टीम में 64 आदमी, लेकिन हमारा ग्रुप पॉइंट था 52, और वो भी हमारा पर्सनल पॉइंट। सोचिए कैसा मेरा मेंटल हाल होगा। मुझे लगा कि कोई भी बिजनेस करे लेकिन मुझसे तो नहीं होगा। तो मैंने अपलाइन को फ़ोन करके मैंने बोला कि मैं तो छोड़ रही हूँ। सोचिए, आज का फाउंडर डबल डायमंड, एक टाइम पे मैंने भी सोचा था कि मैं बिजनेस छोड़ दूँ। तो शुभाशीष सुजाता भाभी ने हमको एक ही चीज़ बताया कि जो चीज़ तुमने ठीक से शुरू ही नहीं किया उसको छोड़ोगे कैसे। तो बोला मतलब मैंने शुरू नहीं किया, अरे तो मैं 8 महीने से क्या कर रही हूँ। तो मेरे अपलाइन ने बताया कि चलो अभी तक तुम अपने तरीके से कर रहे थे, अब मैं जैसे बताता हूँ, हम जैसे बताते हैं उस तरीके से करके देखो। तो मैंने बोला ठीक है, चलो आपके तरीके से करते हैं। तो अगला 6 महीना तो हम आपका तरीके से करेंगे। तो मैंने शुरू किया फिर से। तो जैसे जैसे वो बताते गए वैसे ही उनको फॉलो किया, और अगला 7 महीने में क्या हुआ, हम लोग सिल्वर चले गए। तो उसके पीछे और एक कारण था कि उस 7 महीने में हमने और एक काम किया था कि अपलाइन के ड्रीम के साथ अपना ड्रीम को टैग करना। क्योंकि हमारे अपलाइन तब एमरल्ड जा रहे थे, तो हम लोगों ने डिसीजन लिया कि उनका वन ऑफ द एमरल्ड लेग्स बने। तो उनके साथ हम लोगों ने अपना सपना को जोड़ लिया। तो हम लोगों का जो स्पीड था वो इतना बढ़ गया कि और कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन ऐसा नहीं था कि उस टाइम हमारे लिए बहुत स्मूथ था। लेकिन क्या हुआ, उसी टाइम मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ और मेरे पैर में चोट आया, और करीब 2 महीना मैं बिस्तर पे थी, 1.5-2 महीना मैं बिस्तर पे थी। और लेकिन उसी दौरान भी मैंने पिन चेंज किया। मुझे अभी भी याद है, मैं जब 9% में थी तो मेरे साथ वो एक्सीडेंट हुआ था, और जब हम 15% में गए तो मेरा फेलिसिटेशन हो रहा था, तब भी मेरा पैर में बैंडेज था। सोचिए तो कैसे ये मुमकिन हुआ, क्योंकि दैट टाइम में अपने अंदर का जो लीडरशिप डेवलपमेंट बोलिए,
टीम में लीडर डेवलपमेंट बोलिए, टीम के लोगों को एम्पावर करना बोलिए, सब कुछ उसी टाइम पे मैंने किया। और देखते देखते टीम में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आने लगा और हम भी सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, फाउंडर प्लैटिनम, एमरल्ड, और एमरल्ड जाने के बाद 2 साल के अंदर मैंने एमरल्ड गई। और एमरल्ड जाने के बाद मैंने अपना जो पहला सपना था कि मैं नौकरी छोड़ूंगी, तो मैंने नौकरी को छोड़ दिया। और ये जो वक्त था ना, ये वक्त में ऐसा नहीं था कि सब कुछ स्मूथ था। लोगों के, हमारे जो बहुत क्लोज थे, उन लोगों ने भी हमको बहुत नेगेटिव दिया कि देखो ऐसे ही तो तुम नौकरी करती थी, बच्चे ऐसे ही तो बिगड़ रहे थे, फिर और भी बिगड़ जाएंगे, अभी तुम बिजनेस कर रहे हो। तो बहुत बुरा भी लगता था। कभी कभी मैं अपलाइन को जाके पूछती भी थी कि मैं अच्छा माँ बनने के लिए बुरी माँ तो नहीं बन रही हूँ। तो मेरे अपलाइन सुभाषिता, सुजाता भाभी हमेशा बोलते थे कि शाश्वती, अगर तुम्हें बहुत अच्छा माँ बनना है, अगर कुछ दिन के लिए तुम बुरा माँ भी बन जाओ तो क्या फ़र्क पड़ता है। आज मुझे, जब मैं बेटी के साथ बैठ के बातें करती हूँ, अभी मेरी बेटी डॉक्टर है, शी इज़ 25 क्लास, तो मुझे कभी वो ऐसा बातों से कभी पता नहीं चलता कि उन्होंने क्या 1.5 साल 2 साल की उम्र में मुझे मिस किया, 3 साल की उम्र में मुझे मिस किया, वो कभी नहीं बोलती। लेकिन वो क्या क्या हम लोगों ने देश विदेश घुमा, कहाँ कहाँ गए। शी इज़ ऑल्सो वेरी एक्साइटेड बीइंग अ डॉक्टर ऑल्सो। वो हमेशा सोचती है कि वो कैसे बिजनेस को बिल्ड करें। ओके, सो दैट्स द थिंग। लेकिन तब बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता था। हाँ, बहुत कुछ हम लोगों ने उस टाइम पे मिस किया, जैसे कि किरीटी और हमारा हनीमून नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ शादी के लिए छुट्टी मिला था ऑफिस से, हनीमून के लिए तो छुट्टी मिला ही नहीं था। बीइंग एन इंजीनियर, मेरे पास ये तो मतलब कभी संभव ही नहीं था कि मैं और एक किसी को इंजीनियर बनाऊं। लेकिन लास्ट इतने 20-22 साल में कितने लोगों को हम लोगों ने अपने बिजनेस के ज़रिए इन्फ्लुएंस किया और उनके लाइफ में भी हम लोग बदल ला सके। जैसे कि बहुत सारे यंगस्टर इस बिज़नेस के ज़रिए अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। बहुत सारे हाउसवाइफ्स जो है, जो कि मान लो कि गांव में हैं या शहर में हैं, पढ़े लिखे हैं या फिर अनपढ़ भी है बहुत सारे, आज वो लोग अपना आइडेंटिटी बना रहे हैं, खुद का कमाई कर रहे हैं, फैमिली में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपना सपना पूरा कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। फिर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो काफ़ी बुजुर्ग हैं, अपना सेकेंड इनिंग्स सोच रहे हैं, रिटायरमेंट ना सोच के अपना सेकेंड इनिंग्स लाइफ का वो लोग प्लान कर रहे हैं थ्रू दिस बिजनेस। इवन जो लोग हमारे जैसे प्रोफेशनल्स हैं, वो भी अपना जो ड्रीम है ना, लाइफस्टाइल है कि हम लोग सिर्फ काम नहीं करेंगे और कुछ करेंगे, उसके लिए भी वो लोग सोच रहे हैं। तो वो जो फीलिंग है ना, वो ऑसम है। सबसे अच्छा देखिए, एक चीज़ मैं बता के ख़त्म करना चाहती हूँ कि लाइफ का कुछ स्टेजेस होते हैं। कहते हैं कि 3 स्टूपिड स्टेजेस ऑफ लाइफ। पहला स्टेज जब हम लोग बचपन में होता है कि हम लोग सोचते हैं हमारे पास टाइम है, एनर्जी है, लेकिन पैसा नहीं है। जब पैसा आएंगे तो सब कुछ करेंगे। फिर आता है कि पैसा तो आना शुरू हो जाता है, लेकिन टाइम कम हो जाता है। तब सोचते हैं कि टाइम आ जाएगा तब कर लेंगे। फिर एक टाइम आता है जब हम रिटायर कर जाते हैं, पैसा होता है, टाइम भी होता है, लेकिन एनर्जी नहीं रहता। मैंने 31 साल की उम्र में बिजनेस को शुरू किया। तो और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ अंत में कि बहुत टाइम आपको लगेगा कि शायद ये बिज़नेस मुझसे नहीं होगा। मुझे भी लगा। जैसे अभी देखिए, अभी सर्दी चला गया, अभी बसंत काल है, गर्मी आ रहा है। आप कोई भी पेड़ को देखेंगे तो देखना कि उसमें पत्ता नहीं है, तो आपको लगेगा कि सूख गया, मर गया, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी अगर आपने गलत फहमी से उसको काट दिया तो आप कभी नहीं देख पाएंगे कि इसी पेड़ में फिर जब बरसात आएगा तो हरा हरा पत्ता आएंगे, फिर से ज़िंदगी आएगा, फिर से फूल आएंगे, फिर से पंछी गाएंगे। तो इसीलिए कभी भी ऐसा लगे, थोड़ा देर सब्र कीजिए और काम कीजिए और देखिएगा पूरा ज़िंदगी चेंज हो जाता है। तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड ओवर टू माई क्राउन हस्बैंड। तो अभी समझ में आया ना क्यों शाश्वती से शुरुआत हुआ था। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी मैं बता सकता हूँ कि स्पाउस में हस्बैंड एंड वाइफ कोई भी एक्साइटेड हो सकता है, तो काम उनसे शुरुआत होने से शुरुआत हो जाएगा, बाकी तो बाद में दूसरे तो आ ही जाएंगे, नॉट एन इशू। और मेरा बैकग्राउंड बता देता हूँ, मैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। शाश्वती का बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है, उनका कंप्यूटर में मास्टर्स डिग्री है और मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री है। तो मैं नौकरी करता था क्या MNC में, और अच्छा खासा सो कॉल्ड जो अच्छे नौकरी बोलते हैं, नौकरी में तो अच्छा नौकरी नहीं होता है, तनख्वाह कितना मिलता है वो अच्छा होता है, ठीक है, अच्छा बुरा ठीक है, कम होने से ठीक नहीं है, ठीक ठाक होने से ठीक है। तो अच्छा ही मिलता था सो कॉल्ड जॉब, और
कुछ प्रमोशंस भी कंटिन्यूसली मिला, तो मुझे लगा था कि ये ज़िंदगी का सब कुछ है, शाश्वती 2-4 दिन इधर उधर भागेगी बस, उसके बाद बंद हो जाएगा। लेकिन हुआ नहीं, कंटिन्यू होते गया और धीरे धीरे मुझे लगा कि नहीं, ये तो काफ़ी अच्छा खासा आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो हम भी स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, पहला दिन का बात ऐसा नहीं था, पहला दिन तो मैं भी एक्साइटेड था, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ जो चीज़ होता है ना, वही अपना स्टोरी से मैं बताऊंगा। शुरुआत में मैं तो आई वाज लाइक किंग, तो बुलाना है लोगों को, तो हम लोगों ने तो बुलाया, तो शास्त्री ने बहुत सारे लोगों को बुलाया, मैं भी बुलाया, तो सारे लोग घर में आ गए, करीब करीब 40 लोग आ गए। हमने सोचा अभी क्राउन एम्बेसडर तो पहला ही दिन हो जाएगा। तो तब का टाइम में तो बोर्ड वगैरह ऐसा कुछ नहीं था शुरुआत में, तो जेरोक्स पेपर में प्लान दिखाते थे हम लोग, कैलकुलेशंस, तो सारे कैलकुलेशंस लोगों को दिए। तो मेरा एक कैलकुलेशन सॉल्व नहीं हो रहा था कि 40 लोग अगर ज्वाइन करते हैं, 40 अगर फाउंडर प्लैटिनम बन जाते हैं, तो मेरा पिन क्या होगा। तो अचानक देखा कि सब कोई चला गया, कोई स्टार्ट नहीं किया। हाँ, पहला दिन इतना बड़ा धक्का। उसके बाद हम लोगों को लगा नहीं, कलकत्ता में नहीं होगा, शायद सिलीगुड़ी में होगा, क्योंकि सिलीगुड़ी में हमारे पेरेंट्स रहते थे, मेरे बड़े भाई बहन सब कोई, तो काफ़ी सारा उधर लोग हैं। तो उन सारे लोगों को बुलाया, वो भी ज्वाइन नहीं किया। सिर्फ यही नहीं, ज्वाइन तो किया नहीं, वो लोगों ने हम लोगों को समझाया कि ये कैसे नहीं हो सकता है। तो मुझे लगा कि बिजनेस करने के लिए, समझाने के लिए तो ऑफलाइन है, बिजनेस कैसे नहीं हो सकता है ये समझाने के लिए शायद भी एक ग्रुप है। हाँ, तो इतने लोगों ने ना बोला, शुरुआत इतना खराब है, लेकिन फिर भी हम लोग फाउंडर डबल डायमंड गए। ये कैसे हो गया? क्योंकि लोगों ने हम लोगों को ना बोला था, लेकिन हम लोगों ने खुद को ना नहीं बोला। हाँ, सिचुएशंस देखे, जैसे शाश्वती ने बताई, बिजनेस है, अप एंड डाउन होगा। बोलते हैं ना, बिजनेस में अप एंड डाउन होता है, लेकिन बिजनेस का मालिक अगर डाउन हो गया ना, तो मुश्किल है। हाँ, ये हम लोगों ने खुद को बचा के रखा था। फेथ, धीरे धीरे काम करते करते फेथ आया। मैं बहुत अच्छा एक स्टोरी सुना था, कुछ स्टोरी आप लोगों को भी सुनाएंगे, जो मेरा भी हेल्प किया था शुरुआत में। तो एक बच्चा काफ़ी माँ को डिस्टर्ब कर रहा था, तो माँ खाना पकाने वाली थी, तो बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे। तो माँ ने सोचा कि चलो इसको एक काम करते, जो इसको सबसे अच्छा लगता है तो वही काम करने देते। बोला कि तुम एक काम करो, एक ड्राइंग शीट ले लो, तुम यहाँ पे ड्राइंग करो, कुछ ड्राइंग बनाओ। तो बच्चा ने बनाना शुरुआत किया। तो माँ का तो काफ़ी खाना पकाना हो गया, नहाना सब कुछ हो गया, एवरीथिंग फिनिश्ड, लेकिन बच्चा तब भी ध्यान से कुछ ना कुछ बना रही है। तो माँ ने पूछा, बेटा क्या बना रहे हो? बोलते नहीं, मैं गॉड का पिक्चर बना रहा हूँ, भगवान का पिक्चर बना रहा हूँ। तो माँ ने हंस दी, बोले बेटा जो चीज़ दिखाई देता है उनका बनाओ ना, जो चीज़ तुमने देखा, लोग देखते हैं वो चीज़, भगवान को तो कोई देखा नहीं, तो भगवान का क्या पिक्चर बनाते हो? तो बेटे ने बोला, माँ मैं अभी भगवान का पिक्चर बना रहा हूँ ना, तो लोगों को पता चल जाएगा कि भगवान दिखने में कैसा है। तो ये बिजनेस कैसा है, कैसा दिखता है, वो हमारे थ्रू दिखता है। मैं कैसे इसको देखता हूँ और मैं कैसे इसको कंप्लीट करता हूँ। तो वो स्टोरी मुझे अंदर से बहुत मोटिवेट किया था। हाँ, सिचुएशंस आते जाते गए, जैसे मैंने बताया, लोग ना बोले। सिर्फ लोग क्यों, मेरे घर के, इनफैक्ट मेरा मम्मी जब पता चला कि ये बिजनेस कर रहे हैं, तो वो तो रोना शुरुआत कर दी। अरे इंजीनियर अभी तेल साबुन बेचने जा रहे हैं, हमें क्या पहले तेल साबुन था ही नहीं, शायद इनका लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन में तेल साबुन आ गया है हमें। शुरुआत में था नहीं, हम लोग जब शुरुआत किया था तेल साबुन कुछ भी नहीं था। तो मम्मी ने जाके फिर शाश्वती को बोली, देखो बेटा को संभालो। बोला नहीं मम्मी जी, मैंने ही तो स्टार्ट किया। तो अभी मम्मी कंफ्यूज है, किन को समझाए। हाँ, लेकिन फिर आज वो बोलते हैं कि बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया काम किया, क्योंकि आज जो भी कुछ थोड़ा बहुत हम लोग, मेरा पिताजी तो अभी है नहीं, गुजर गए, लेकिन मम्मी को सब सो सारा चीज़ जो लगता है। हाँ, हर टाइम तो मैं जा नहीं पाता हूँ, लेकिन 2 महीने के अंदर मैं एक बार तो चला ही जाता हूँ। नौकरी में शायद ये पॉसिबल नहीं होता। सेकंड क्या होता है ना, थोड़ा थोड़ा करके हम लोगों ने एक काम किया, वो बेसिकली आप बताएंगे कि प्रायोरिटी शिफ्ट। ठीक है, अभी IPL चल रहा है, IPL भी देखेंगे, ये हमारा प्राइम टाइम है,
ठीक है, आईपीएल मैं नहीं देखने से भी वो रिजल्ट वही होने वाला है। और T20 का और भी अच्छा है ना, बाद में हम लोग जब हाईलाइट्स देखते हैं ना, OT5 हो जाता है और खाली छक्के और चौके लगते हैं, देखने में अच्छा ही लगता है। लेकिन एक जगह में मैंने देखा था, एक बार एक डिस्कवरी चैनल में मैंने देखा था कि एक बैलेंस कर रहे थे, एक स्टिक के ऊपर प्लेट बैलेंस कर रहे थे, 1 2 3 4 ऐसे करके जब 9th प्लेट दे दिया ना, उसके बाद उन्होंने और प्लेट नहीं दिया। क्यों मालूम है? क्योंकि 10th प्लेट अगर देगा ना, सबको लेके वो गिरेगा। तो लाइफ में भी ना क्या होता है ना, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे, सब कुछ एक साथ में नहीं होता है। लाइफ को बताया जाता है कि लाइफ कंडक्टेड टूर का जैसा है। कंडक्टेड टूर में क्या होता है ना, एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन में टाइम पे पहुंचना है, क्योंकि वहां पे बहुत सारा कुछ देखने के लिए है, एंजॉय करने के लिए। बीच बीच में कुछ जगह हम लोगों को लगता है अरे ये कितना सुंदर है, यहाँ पे रुक जाए, यहाँ पे रुक जाए। तो वहां पे अगर हम लोग रुक जाएंगे ना, जो अच्छे जो चीज थे वो मिस हो जाएगा। लाइफ में भी कभी कभी हम लोगों का ये हो जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी हुआ है, लोगों को समझ में नहीं आता है। कभी हम लोगों को लगता है ना कि नहीं, सबको तो समझ में नहीं आता। खुद को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर मैं समझ गया तो बाकी कुछ चैलेंजेस नहीं है। जब तक मैं क्या होता है ना, जब इंटरनली हम लोग प्लान हो जाएंगे ना, प्रोग्राम हो जाएंगे, मैं बोल सकता हूँ प्रोग्राम हो जाएंगे, कुछ इश्यूज नहीं है। शुरुआत में हर चीज बताया जाता है ना, फर्स्ट इज ऑलवेज टफ, सेकेंड इज इजी। पहली बार हर चीज कठिनाई लगता है। पहले बार एटीएम में आप कितना पैसा रुपया डाले थे लाने के लिए? कार्ड तो ऐसे घुसा रहे थे तो एटीएम मशीन बोल रहे थे इंसर्ट द कार्ड, क्योंकि हमको लग रहा था कि मेरा कार्ड वो वापस देगा नहीं। और फिर भी निकाले थे कितना, 5,000 रुपया की जरूरत था, 100 रुपया निकाले, क्योंकि लगा था कि वो तो देगा नहीं मुझे। इतने लोगों का दे रहा है लेकिन शायद मेरा नहीं देगा। अभी क्या करते हैं, अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज्यादा मार के देखते हैं। अगर निकल गया तो वो बोलते हैं इनसफिशियंट बैलेंस। तो हम पूछते हैं तेरा या मेरा? हाँ, क्योंकि अभी कॉन्फिडेंट हो गए। शुरुआत में पहले दिन जब ऑफिस में गए थे ना, ऐसे करके, बाद में ऐसे शेर का जैसा। तो शुरुआत में हम लोगों का भी वैसा था। क्यों? थोड़ा कंफ्यूजन था, थोड़ा क्वेश्चन था। आज नहीं है। आप अगर देखेंगे, जब मैं काफी स्पोर्ट्स के साथ मेरा बहुत लगाव है, तो जब 100 मीटर पहली बार रेस में बेन जॉनसन ने 10 सेकंड्स का नीचे भागा था ना, तो लोगों को लगा था ये तो जरूर डोप किया है। और बाद में ये पकड़ा भी गया कि बेन जॉनसन डोप किया था। हाँ, तो उनका तो उसके बाद बैन लग गया, बाद में तो आ ही नहीं पाए। लेकिन आज के दिन में आप अगर देखेंगे, जो 12 कंटेस्टेंट फाइनल में जाए थे ना, 12 का 12 10 सेकंड से नीचे भागते हैं। पहले इम्पॉसिबल था, अभी इम्पॉसिबल नहीं है। शुरुआत में लगा था, लेकिन अभी तो सारा चीज पता है, क्या करना है, सब कुछ करना है। ये बिजनेस में इतने सारे सक्सेसफुल लोग हैं, मेरा अपलाइन है, सिखाने के लिए कोई भी है। हम लोग सारे चीजों उसको जस्ट क्या करना है ना। सबसे हम लोग परीक्षा में क्या करते थे मालूम? इंजीनियरिंग कॉलेज है ना, हम लोग कॉपी करते थे, आप बनाते थे छोटा 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 करके चीट। उसके बाद उसका एक इंडेक्स होता है। हाँ, लेफ्ट पैर में ये है, राइट पैर में ये है, हाँ, राइट हैंड में इधर ये है, वो उधर है, हाथ में लिखते थे। आज के दिन में जो टैटू है ना, वो टैटू इंजीनियरिंग कॉलेज से आया था, क्योंकि वो लोग करते थे। और इंडेक्स, हाँ, फर्स्ट आवर बेल बजा तो सारे लोगों ने हाथ उठा दिया, सर टॉयलेट जाएंगे। सर बोले एक काम करते हैं ना, मैं टॉयलेट चला जाता हूं, तुम लोगों के लिए आसान हो जाएगा। क्यों? सबको 80% के ऊपर चाहिए। और ये बिजनेस में टीचर भी सामने बैठा है सिखाने के लिए, और आपको 21% जाना है बस। लेकिन ये अंदर से आना जरूरी है, क्योंकि जब अंदर से आ जाएगा ना, सिंपल हो जाएगा। क्योंकि अंदर से क्यों नहीं आता है? क्योंकि हम लोगों को लगता है हम लोग ठीक है, जो चल रहा है ना वो ठीक है, चला लेंगे, ऐसे ही चला लेंगे। इट्स इम्पोर्टेंट। क्योंकि मैंने एक बार देखा था, अभी कलकत्ता में चैत्रो सेल बोल के एक सेल होता है, ठीक है, वहाँ पे इसका साथ ये फ्री है, ये एक शर्ट खरीदने से दूसरा फ्री। तो मेरा एक दोस्त था, उसका साइज था 42, तो 42 में कुछ नहीं मिल रहा था, 39 में बाई 1 गेट 1 फ्री था। तो बोला 39 ही खरीद लेते। मैंने बोला तू घुसेगा कैसे? बोले कम से कम 4-5 साल में तो थोड़ा ना थोड़ा दुबला हो ही जाऊंगा ना, एज हो रहा है, तब घुस जाऊंगा। तो हम लोग ना कभी कभी लाइफ को लेके भी ऐसे करते हैं, सो कंप्रोमाइज कर लेते हैं। तो सब कुछ पैरेलली संभव है। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ।
पुराने ज़माने में एक मोनार्की था, वहाँ पे राजा का ऐसा ही रिचुअल था कि 3 साल राज कर सकते हैं, उसके बाद राजा को वनवास में भेज दिया जाएगा, एकदम जंगल में छोड़ के आएंगे लोग, और कभी वो वापस नहीं आ सकते थे। क्यों? वहाँ पे जितना सारा जानवर वगैरह था उनका वो ब्रेकफास्ट या तो लंच डिनर हो जाते थे। तो एक बार ऐसा करते ना, एक राजा बनाया गया। तो 3 साल जब उसका 10 ईयर कंप्लीट हुआ तो राजा को लेके जा रहे हैं, तो राजा इज हैप्पी, द यंग गाय इज वेरी हैप्पी। बोला, मंत्री ने पूछा आपको डर नहीं लग रहा? बोला क्यों? बोला अभी आपको जंगल में छोड़ के हम लोग आ जाएंगे तो रात होने से तो आपका लाइफ फिनिश, सुबह तो आप देख नहीं पाएंगे। वो हंस रहा है। बोले सर फिर भी महाराज फिर भी हंस रहे। बोला आपको क्या लगा था? 3 साल यहाँ पे राज करते करते चुपचाप बैठा था, 3 साल यहाँ पे राज किया, वहां पे भी धीरे धीरे कुछ जगह क्लीन करके ना वहां पे भी महल बना के रखा हूं, मैं राजा हूं। यहाँ पे भी राज किया, वहां पे भी जाके राज करेंगे। नॉट दैट कि कन्वेंशनल हम लोगों का जो होता है कि आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जब हम लोग रिटायर्ड लाइफ हम लोगों को लगता है और जिंदगी में और कुछ है नहीं, समथिंग लाइक दैट। ये बिजनेस को बताया जाता है, बिल्ड दिस बिजनेस व्हेन यू थिंक दैट यू डोंट नीड इट। जब आपको लगता है कि आपको जरूरत नहीं है तब बिल्ड कीजिए, so that you have the business if you need it। अगर जरूरत होगा तो आपके साथ कुछ ना कुछ तो रहेगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मुझे किसी ने सिखाया नहीं, किसी ने मोटिवेट नहीं किया, मैंने खुद को खुद सिखाया। क्योंकि कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे ना दिमाग ऑटोमेटिकली ढूंढ ही लेगा कैसे करना है। अरे शाश्वती के पीछे इतना लोगों का लाइन था, मेरा लाइन कैसे लग गया? क्योंकि मैंने सोचना बंद नहीं किया। हाँ, मैं कलकत्ता आ गया पढ़ने के लिए, फिर भी कनेक्शन तो हो ही गया ना, आज मेरा वाइफ है। लेकिन मैंने छोड़ दिया था अगर सोच, दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यू आर नॉट गोइंग टू गेट व्हाट यू वांट, यू आर गोइंग टू गेट व्हाट यू एक्सपेक्ट। लाइफ में आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं? हमने कंटिन्यूअसली ये एक्सपेक्ट किया कि हाँ कुछ भी सिचुएशन हो ये टेम्पोररी है, ये तो चला जाएगा, और अल्टीमेटली हम लोग सक्सेसफुल बनेंगे। हाँ, कभी कभी क्या होता है ना, हम लोगों को लगता है सब कुछ ठीक है, बहुत बढ़िया बिजनेस है, लेकिन करते कुछ नहीं है। तो यहाँ पे एक स्टोरी एक बार बहुत अच्छा मुझे पता है कि एक आदमी का बहुत सोना पैसा वगैरह था, तो काफ़ी बड़ा मकान है। उनको लगा कि चोर को तो पता चल जाएगा घर में रखने से, अलमारी तोड़ सकता है, सब कुछ कर सकता है। वो क्या किया ना, गार्डन में एक गड्ढा बनाया, गड्ढा बना के वहाँ पे पैसा सोना सारा घुसा के रख दिया। ठीक है, रात को सचमुच उस दिन चोर आए, क्योंकि आप जो एक्सपेक्ट करेंगे वो आने वाला ही है, होने वाला ही है। रात को चोर आया तो सोचा कि थोड़ा गार्डन में रहते हैं तो उसके बाद घर में घुसेंगे। तो एक जगह में देखा कि थोड़ा सा क्लीन लग रहा है, यहाँ पे कुछ पेड़ पौधा भी कुछ नहीं है, ऐसा भी नहीं लग रहा है कि कुछ फ्लावर का सीड्स भी लगाया हुआ है। क्या करेंगे, काफ़ी टाइम है। तो गड्ढा खोदने लगा तो सारा मिल गया, लेके चला गया बंदा। नेक्स्ट दिन पूरा रो रहा है, पूरा। एक बंदा दोस्त आया, बोला क्या हुआ, क्यों रो रहा है? बोला अरे यार मेरा सारा सोना पैसा वहाँ पे रखा था, पूरा घुसा के चोर आके लेके चला गया। बोला कहाँ से लेके चला गया? बोला गार्डन से। बोला तू रो क्यों रहा है? फिर ये काम करते हैं ना, अभी सॉल्यूशन कर देते हैं। पता क्या करेगा? वो बंदा गया वहाँ पे, गड्ढे में कुछ पत्थर वगैरह रख के पूरा फिर भर्ती कर दिया। भर्ती करके बोला नहीं अभी रोना बंद कर दे। बोला तू मेरा साथ मजाक कर रहा है, सारा पैसा चला गया। बोला क्या फ़र्क पड़ता है, वो नीचे सोना है या पैसा है या तो पत्थर है, वो थे तो मिट्टी के नीचे ही ना, तेरा तो कुछ काम पे नहीं आ रहा था। हाँ, पैसा वो वैल्यूएबल है, अगर मिट्टी के नीचे है, यूज ही नहीं हो रहा है, तो वो पत्थर है या सोना है, क्या फर्क पड़ता है? अगर बिजनेस बहुत अच्छा है, हम उसको लेके काम नहीं कर रहे हैं, उसको लेके आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो फायदा क्या है? ये मेरा स्टोरी है। हाँ, ये मेरा स्टोरी है, ठीक है। क्योंकि मैं कुछ नहीं कर रहा था, काफी दिन से मैं कुछ नहीं कर रहा था। बाद में एक दिन मैंने खुद को, ऑफलाइन ने बहुत समझाया, ठीक है, तो हुआ नहीं। जिस दिन मैंने खुद को समझा दिया ना, उस दिन से और प्रॉब्लम नहीं है। मेन जो चीज़ है ना, क्या है ना, मैं लाइफ में क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, क्या चाहता हूँ, आप अंदर से चाहिए सब कुछ मिल जाएगा। नहीं कुछ तो फेलियर होंगे, हर चीज़ में सक्सेस फेलियर दोनों है, लेकिन इट डिपेंड्स। वो एवरेस्ट में अभी तो कोरोना अभी गया है, तो एवरेस्ट में अभी बताया जा रहा है, ऐसे देखा कि कभी कभी लगता है ना, राशन का दुकान में जैसे लाइन लगता है, एवरेस्ट में ऐसा लाइन है। परसों दिन टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था, मैंने देख रहा था, तो उसे देखा तो अचानक दिमाग में ये आ गया, तो मैं स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो एक शेरपा को जो लोग हेल्प लेते हैं, शेरपा को लेके जाते हैं
ठीक है बेस कैंप तक तो जाती हैं क्योंकि उतना सामान वो लोग उठा नहीं पाते, तो लेकिन ये लोग ट्रेंड है। तो एक शेरपा को किसी ने पूछा कि आप लोग उधर लेके जाते हो क्या बहुत ईजी है? नहीं, बहुत टाफ। सारे लोग वापस आते हैं? नहीं, बोलते नहीं, बहुत सारे लोग तो वहाँ पे एकदम डेथ हो जाता है उनका। बर्फ में आप अगर जाएंगे कितने के ऊपर से आपको जाने पड़ेंगे वहाँ पे। बोले आपको पता है इतना टेंशन है, इतना लोग मारे जाते हैं, वापस नहीं आते जिंदगी में, फिर आप उन लोगों को लेके जाने के लिए इतना मोटिवेट क्यों करते हो और हर साल आप क्यों जाते हो? तो शेरपा ने हंसा तो एक ही लाइन बोला, दैट ओनली मीन्स यू नेवर बीन ऑन द टॉप। आप ऊपर कभी गए नहीं। अगर आप ऊपर जाते हैं ना, आप यही नहीं पूछते। तो लाइफ में जो सक्सेसफुल होते हैं ना, तो उसके लिए प्राइस पे करते हैं। कभी ये नहीं बोलते कि मैं कितना प्राइस पे किया, कितना लगेगा, समथिंग लाइक दैट। एक बार पहुंच के देखिए कितना मजा है। लास्ट एक स्टोरी बता के मैं खत्म कर दूंगा कि जब आप चाहते हैं ना कहीं से हेल्प तो आ ही जाता है। ये शायद 2002-03 का बात है। मैं गोपालगंज गया था बिहार में मीटिंग करने के लिए। तो 31 अक्टूबर मेरा बेटी का जन्मदिन है। तो 30th को मैं वापस आने वाला था, लेकिन सामहाउ कुछ चैलेंजेस हुआ था तो मैं वापस नहीं आ पाया। तो स्ट्राइक वगैरह था। तो 31 को मैं सुबह होटल में बैठा था, तो मुझे लगा कि 6:30 बजे तो बेटी निकल जाएगी स्कूल के लिए, तो एक बार फ़ोन करके देखते हैं। क्योंकि तब वहाँ पे ना मोबाइल काम नहीं करता था। मोबाइल था लेकिन मोबाइल काम नहीं करता था। इमीडिएट जो लोकेशन था सिवान था। तो मैं बाहर में निकल गया। अगर एसटीडी बूथ से फ़ोन करेंगे तो इधर उधर एसटीडी बूथ नहीं मिला था। एक चाय की दुकान में पूछा, बाबू क्या देख रहे हैं? मैंने बोला कि एसटीडी बूथ कब खोलते हैं? बोला 8 बजे के पहले तो खोलेगा नहीं। तो मैंने बोला तो होने वाला कुछ है नहीं। तो घर में आके बेड पे मोबाइल ऐसे रखा, अचानक मोबाइल में एक आवाज़ आया और स्क्रीन येलो हुआ। तब तो कलर फोन मोबाइल फ़ोन था ही नहीं, स्मार्ट भी नहीं था। तो मैंने देखा एक वो होता है ना सिग्नल का एक दाग आ गया। तो मैंने तुरंत घर में फ़ोन लग गया और बेटी फ़ोन का सामने ही थी क्योंकि वेट कर रही थी बस आने के लिए। तो मेरे साथ बातचीत हुआ, मैंने बोला माँ को दो और फ़ोन कर दिया। बात हो ही नहीं पाया। 2 दिन पहले भी हम टोटल 3 दिन था मैं वहाँ पे, एक दिन भी कनेक्शन नहीं लगा। सिर्फ उस टाइम लगा था। क्यों? हाँ, हो सकता है टेक्निकल रीज़न हो सकता है, अर्ली मॉर्निंग था तो थोड़ा सा सिग्नल लग गया उस टाइम के लिए, दैट्स इट। बट उसी टाइम क्यों? ये बहुत वाइटल है। बताया जाता है ना, व्हेन यू डू योर बेस्ट एंड गॉड विल डू द रेस्ट। आप अपना पूरा काम कीजिए, कहीं ना कहीं से तो हेल्प आ जाएगा आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए। क्योंकि ये जो हैंडशेक है ना, हैंडशेक के लिए एक हाथ से नहीं होता है, उधर से एक हाथ है। हम लोगों को लगता है कि उधर से हाथ नहीं है, उधर से एक हाथ है। ये हाथ को आगे बढ़ाना है, दैट्स इट। सो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और भी अच्छा लगेगा जिस दिन कोई डिसीजन लेके आप भी हमारे साथ बात करेंगे ऐसे, तो उस दिन मुझे लगेगा, हम लोगों को लगेगा कि हाँ ये तो सक्सेसफुल हुआ है। थैंक यू।